चित्तौड़ का अधीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो, एक है ओरेकल। सो हम करने वाले रीडिंग विद हेल्प ऑफ दीस टू। लेट्स कनेक्ट एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जय खाटू जी महाराज, जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड वी फोकस ऑन दी हार्ट। ओके, चलो भाई, हार्ट की एनर्जी है, कैसे हमें मिलती है एंड क्या क्या हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप ध्यान दीजिए कि कौन से साइंस आपको मिलते हैं। हर एक के लिए साइंस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, कुछ लोग होते हैं जो साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं ना कि भाई राशियों के ऊपर। कुछ लोग होते हैं कि भाई जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो किस प्रकार से उनसे कनेक्ट होती है उसके ऊपर वो कंसिडर करें। तो ये आपके लिए कुछ हैं टिप्स, आपको जो सही लगेगा वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। चलो, 4 कार्ड्स में मिल चुके हैं एंड वी वांट सम कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए, तो हमें बस कुछ ही कार्ड्स चाहिए। 5 कार्ड आ गए। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, तो 5 ही कार्ड लेंगे हम एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। पहले मैं कार्ड्स को स्ट्रेट कर लेता हूँ अगर कोई कार्ड रिवर्स है तो। ठीक है, चलो, सो हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, लेट मी पुट इट ऑन हियर। ओके, सो ये है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग को देखें तो काफ़ी सरल अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, काफ़ी सरल इंफॉर्मेशन, यू नो। एंड ये क्या है भाई, देखो 2 ऑफ कप्स से ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। वी कुड से दैट कि भाई ये पर्सन जो है वो आपके साथ घुलना मिलना चाहता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द पर्सन इज प्रीटी हैप्पी टू बी विथ यू और टू कनेक्ट विथ यू एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन कह रहा है कि आपके साथ अगर ये बातें करता है, आपको याद करता है, तो उसे काफ़ी अच्छी भावनाएं मिल जाइए। तो काफ़ी सही बात है, ये आपके अगेंस्ट नहीं है, ना ही आपके किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, ये डिबेट वाला माहौल नहीं है जहाँ पे 2 लोग लड़ते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा है कि ये बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। मान लो एक ऐसा मोमेंट इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। तो ये पर्सन कह रहा है कि अभी मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी है एंड यू आर विथ मी, मैं खुश हूँ दैट यू आर विथ मी। मुझे और ज़्यादा सोचने की या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्लेन सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि प्लेन पैरासीटामोल, सिर्फ उसमें पैरासीटामोल होता है, बिल्कुल वही कि प्लेन अंडरस्टैंडिंग, कुछ और नहीं, सिर्फ प्लेन। सेकंड जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे हम किस्मत का खेल कह सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये तीनों ही प्रैक्टिकल साइंस होते हैं एंड अगर हम इनको देखें तो ये पर्सन क्या कह रहा है कि भाई किस्मत के सहारे हम जुड़े हुए हैं या फिर किस्मत कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब प्रैक्टिकलिटी एंड किस्मत दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि आप दोनों की जो धारणाएं हैं, जैसे आप जिस तरह से जीवन जीते हैं, प्रैक्टिकलिटी होती है उसमें। हाँ, कई बार स्टबर्ननेस आता है। आप उसमें से कोई भी राशि लो, चाहे टॉरस लो जो कि बहुत पैशनेट होता है, चाहे वर्गो लो बहुत स्टबर्न होते हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न लो, उन्होंने अगर ठान लिया तो वो करके ही रहेंगे। इसके लिए प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको वो चीज़ पसंद है या फिर आपको कुछ काम करना है तो आप बिल्कुल करेंगे। ओके, तो वही बात यहाँ पे आती है, किस्मत यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अंडरस्टैंड करती है कि भी अगर आप दोनों किस्मत ने मिलाया है तो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली मैच होती है। जिस तरह से आप जीते हो, जिस तरह से आपकी फ़िलोसफी है, एंड ये इसके लिए आप कहते हो कि भाई किस्मत हमें सपोर्ट करती है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि किस्मत का खेल नहीं है किसी के लिए। मेरे यहाँ पे आपको किस्मत सपोर्ट कर रही है। हर बार जब आपको लगता है कि नहीं कोई एक नया टर्न, नया ट्विस्ट आ गया है, तो एक्चुअली आप और ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। हाँ, अगर आप दोनों में डिफरेंस कभी आएगा तो वो सिर्फ इसी वजह से कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बोथ ऑफ यू आर प्रीटी हैप्पी एंड डायरेक्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो आप, एंड कह रहे हो कि भाई प्रैक्टिकली आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। मतलब अभी आप दोनों का जो फोकस है लाइफ के प्रति वो सेम है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, यू आर कपल और जस्ट फ्रेंड्स विथ फीलिंग्स। तो आपका कहना है कि भाई हाँ, हमारे जो एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसलिए हमें कोई भी तकलीफ नहीं है अभी। Next card is 10 of Wheels and Taurus for Capricorn. And when we talk about that one, what do we understand? But we could say that this is all about the एरीज, लियो, सैज। एंड ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि
चाहे फिर आपका जो रिश्ता है वो एकदम किनारे पे ही क्यों ना हो, बट यू कुड से दैट कि आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू नो, मतलब आपको कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने वाली। आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड कहते हैं कि भाई वी आर टुगेदर, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। मतलब जैसे कि मान लो आपने सडनली तय किया कि नहीं हमें ट्रैकिंग की जाना है और ट्रैकिंग का इतना अनुभव नहीं है, फिर भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। सिमिलर यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ऐसे रिश्ते जो टूट जाते हैं, बस हल्का सा प्रॉब्लम आ गया एंड रिश्ता टूट गया। यहाँ पे आप दोनों कह रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए वी विल बी स्टिक टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे विश कार्ड आता है, लेकिन अगेन पे अटेंशन, ये प्रैक्टिकलिटी का विश कार्ड है। मतलब आप दोनों ख्वाहिशें ऐसे कर रहे हो जो आपके बजट में है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनकी मतलब जिनकी आकांक्षाएं बहुत ही अलग होती हैं और जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग होता है। फॉर एग्जांपल कई सारे आपने ऐसे किस्से सुने होंगे कि एक व्यक्ति बहुत ही महंगा फ़ोन लेता है एंड पता नहीं उससे हाथ से फ़ोन गिर जाता है, टूट जाता है फ़ोन। ओके, तो क्या उसको फ़ोन को यूज़ करने की आदत थी? नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा किया, नतीजा क्या हुआ? नेगेटिव। यहाँ पे आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी प्रैक्टिकल है। आप कह रहे हो कि आप दोनों के जो ख्वाब है, मान लीजिए आपको घर लेना है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप घर ले सकते हैं, और अगर दोनों साथ में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और भी अच्छा। तो यहाँ पे दोनों के प्रैक्टिकल ड्रीम्स मैच हो रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द स्टार, एक्वेरियस साइन थैंकफुली यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वाटर साइन है ये, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये आकांक्षाएं दिखाता है। मतलब बोथ ऑफ यू टुगेदर, दोनों साथ में एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो पॉसिबल है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि शादी से पहले तो लोग बहुत सारी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन जैसे शादी हो जाती है तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर कहते हैं कि भाई क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज उस टाइम वो प्रिपेयर नहीं थे। यहाँ पे आप दोनों प्रिपेयर्ड हो एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो मे बी जिस वक्त आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए शादी करने के लिए सही समय है, फिर चाहे आपकी उम्र 29 हो, 30 हो, 35 हो, यू डोंट मैटर, इट डजंट मैटर, जब तक कि आपको लग रहा है कि हाँ आप सही जा रहे हो। फाइनली आप एक डिसीजन लोगे एंड यू विल से कि भाई अब मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। आई हैव कार, आई हैव हाउस, आई हैव दिस, आई हैव दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी बातें हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन व्हाट इज़ फीजिबल, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू, ये भी जानना, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। चलिए 2 कार्ड लेता हूँ, बाकी के कार्ड जो हैं वो मैं रख लेता हूँ एंड दोबारा करता हूँ शफलिंग। ठीक है, हमने 2 कार्ड चुने हैं, देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट 7, ओके चलो 3, दैट्स इट, और एक चौथा। 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं, देखते हैं अभी क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है हार्ट एंड एज वी कैन टेक अ लुक एट दैट, इट इज़ अबाउट द चेंज आई अलो लव टू लीड। यानी कि पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, फिर किसी भी पल रुकना है, पीछे मुड़ना है, या फिर तन्हाई में जीना है, या फिर साथ पाना है, तो मैं इसकी इजाज़त सिर्फ दोनों को दूंगी। कौन है वो दो? एक तो है उनका खुद का हार्ट और दूसरा है आप। यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कम्प्लीटली मैच होती है। ये पर्सन आपसे जुदा नहीं है, ये पर्सन आपके ऊपर बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि आप उनको सही तरीके से गाइड डेफिनेटली करोगे। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द हाईएस्ट वे। आप चाहे अपने किसी भी फ्रेंड को कितने अच्छे से जानते हो, लेकिन ट्रस्ट का जो फैक्टर आता है ना, कि क्या आप उनको पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है एंड मे बी आपका फ्रेंड भी आ रहा है, आप कहते हो अपने फ्रेंड को कि कल सुबह मुझे जल्दी उठाना, फिर भी आप अलार्म लगाते हो, तो क्या यहाँ पे ट्रस्ट है? एग्जाम्पल बहुत छोटा है बट मीनिंग बहुत बड़ी आती है। तो वही बात है यहाँ पे कि ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी मैटर करता है यहाँ पे, एंड जो आई थिंक आप दोनों के बीच है। एंड अगेन अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल पूछिए, क्या आप अपने प्यार पे ट्रस्ट करते हो, हाँ या ना? आपको जवाब मिल जाएगा। ये जो कार्ड है कंपटीशन, आई एम योर्स अलोन। ये पर्सन कह रहा है कि हमें कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर टुगेदर, और जब हम साथ में होते हैं देन वी कैन कम्पीट टुगेदर। यानी कि भाई आप अगर साथ में आते हो तो आप दुनिया जीत सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे फिजिबल है, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। और जो फाइनल कार्ड है वो है मिस्ट्री, आई रेस्ट इन द अननोन। उनके हिसाब से एक ऐसा मोमेंटम ज़रूर आता है जहाँ पे आप अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हो, व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स, व्हेन यू आर अलोन, लेकिन तब तक जब आप साथ में हो
इनके हिसाब से भाई इट इज़ अ वंडरफुल थिंग, तो ये आपको सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे, मौके आएंगे जब आपको तन्हाई में जीना पड़ेगा। मान लो आपका ट्रांसफ़र कहीं पे हो गया, आप कहीं पे पढ़ने के लिए चले गए, कोई इश्यूज़ हैं, आप सॉर्ट आउट करने के लिए चले गए वहाँ पे, सो यू आर अलोन। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ट्रस्ट है, अगर आप बिलीव करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इट्स रीडिंग, आई होप इट वाज नेट, सी यू नेक्स्ट।